हाय गाइस, मैंने मिज़ार के बख्शी। आज हम लोग ट्रेडिंग को समझने का कोशिश करेंगे कि ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करते हैं और कैसे प्लान करते हैं उसको। देखो, सबसे पहले होता है आपका मनी मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आप ट्रेड लेने से पहले पैसा को कैसे मैनेज कीजिएगा, उसके बाद ही आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ताकि आपके पास पैसा रहेगा ही नहीं तो आप ट्रेड कैसे लीजिएगा, वो चीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिंग में पैसा इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ पर सामान नहीं खरीद रहे हैं, आपका पैसा लग रहा है। पैसा को आपको बचाने आना चाहिए कि कैसे बचाएँ और कैसे उसको प्लान करें कि वो पैसा भी बढ़े, तुम्हारा काम भी जो है वो अच्छा से चले। तो उसके लिए सबसे पहले आप अपना मनी मैनेजमेंट बनाइए। जैसे एग्जांपल के लिए हम समझा रहे हैं, मेरे पास मान लेते हैं 20,000 रुपये है, तो हम 20,000 को कैसे प्लान करेंगे 20 दिन तक कि हम कंटिन्यू एक ही कैपिटल से और उसको बार-बार ट्रेड कर पाएँ। देखो, सबसे पहले है तुम कैपिटल 4,000 रखो कि 4,000 से तुम खाली ट्रेड लो, क्वांटिटी कितना ले रहे हैं 4,000 में ही बाई करो और उसमें स्टॉप लॉस सेट करो। पर डे का स्टॉप लॉस कितना रहना चाहिए? मान लेते हैं 800 रुपये का हम स्टॉप लॉस रख रहे हैं पर डे का, ठीक है ना? तो पर डे में मेरा 800 रुपया लॉस हो रहा है और 800 में अब हमको प्लान करना है कि हम कितना ट्रेड प्लान करेंगे। तो 800 में हम 2 ट्रेड प्लान करते हैं 400 रुपये का। तो दिन का 2 ट्रेड, डे का लॉस 800 रुपया और 20 डेज़ तक करना है। तो 800 इंटू 20 तो कितना हो गया आपका? 10 दिन का हो गया 8,000 और 8,000 और 8,000 मतलब 16,000 रुपया सिर्फ हम प्लान किए हैं लॉस करने का। और उसके अलावा 4,000 रुपये से हम ट्रेड लेंगे। 4,000 मेरा घटेगा नहीं, वही ट्रेड पैसा से हम ट्रेड करते रहेंगे 4,000 से। तो वैसे ही होता है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में आप पहले एक प्लान बनाइए, प्लान के साथ एग्जीक्यूट करना। कैसे प्लान को हमको एग्जीक्यूट करना? पहले हम लॉस प्लान कर लेंगे कि इतना दिन कंटिन्यू लॉस होगा और इतना पैसा में हम 2 ट्रेड ही प्लान करेंगे, तब आपका जाके वो ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाइएगा। तब आप थोड़ा लॉन्ग टर्म तक सोच पाइएगा कि हाँ, ऐसे-ऐसे करने से इतना 20 बार में मेरा 4 बार प्रॉफ़िट हो रहा है या 10 बार प्रॉफ़िट हो रहा है, वो आप अपने हिसाब से रखिए। उसके बाद रिस्क रेशियो आता है कि हम कितना लॉस दे रहे हैं तो कितना आना चाहिए। जैसे एक ट्रेड में हम प्लान किए कि 400 रुपये देंगे, तो हम उसके अगेंस्ट में हम कितना कमा रहे हैं? 800 रुपये ट्राई करेंगे, 1200 रुपये ट्राई करेंगे, 1:2, 1:3 इस टाइप से प्लान करेंगे। एक ट्रेड में मेरा प्रॉफ़िट हो गया है तो हम बैठ जाएँगे या तो फिर हमको मार्केट दिखेगा मौका, तब हम लोग प्लान करेंगे कि यहाँ पर मार्केट मौका दे रहा है तो और एक एंट्री लिया जाए। इसी टाइप से होता है कि आपका हो गया मनी मैनेजमेंट, रिस्क रेशियो। इसके बाद होता है साइकोलॉजी, कैसे आप इंटैक्ट करते हैं साइकोलॉजी को कि मार्केट में कब एंट्री लेना है, कब नहीं लेना है, कैसे प्लान करना है, उस चीज़ को आपको प्लान करना होगा। उसके बाद होता है एंट्री प्राइस, आप कौन सेटअप पे काम कर रहे हैं। सेटअप कुछ नहीं है, सेटअप आप अपने हिसाब से बनाइए। ये नहीं बोलिए कि कोई बता दिया तो उसी में बनाइए, नहीं, आप अपने आप को समझिए और उसके बाद सेटअप को प्लान कीजिए। हम बोल रहे हैं कि 81,000 हम बिटकॉइन को बता रहे हैं, 81,000 रुपये पे राउंड फिगर नंबर है। हम बोल रहे हैं कि यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट दे देगा, तो आप प्लान उसी हिसाब से बनाइए कि हम ब्रेकआउट पे प्लान करेंगे। या 500 81,500 पे हमको लग रहा है रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस पे प्लान कीजिए, उस हिसाब से सेल कीजिए। तो आपको वो चीज़ पहले से डिसाइड होना चाहिए, कितना पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहे हैं, 200 पॉइंट का ले रहे हैं, 100 पॉइंट का ले रहे हैं, उस हिसाब से आप पॉइंट डिसाइड कीजिए, मनी मैनेजमेंट कीजिए। सेटअप अपने से डिफाइन कीजिए कि ब्रेकआउट लेना है या ब्रेकडाउन लेना है या सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना है, वो आपको ट्रेड करने के बाद ही समझ में आएगा। तो इसलिए पहले अपने आप को उस जगह पे लाइए। और ऐसा भी है, फर्स्ट टाइम में आप जब ट्रेड लीजिएगा ना, तो पैसा ऊपर-नीचे बहुत होगा, तो उस समय आपका दिल का धड़कन भी बहुत तेज़ी से भागेगा। इसलिए आप पहले ट्राई कीजिए उस चीज़ पे कम्फ़र्ट होने का, मतलब कि उस चीज़ पे रुकने का ट्राई कीजिए। ऐसा नहीं कि आप लिए तो तुरंत एग्ज़िट मारिए, नहीं। पहले अपने आप को वहाँ पर रुकना होगा, जब तक आप जितना देर तक रुकिएगा आपको उतना समझ में आएगा। बैक टेस्ट कीजिए कि हम ऐसे सेटअप ले रहे हैं कि 1 घंटा का कैंडल है, 1 घंटा हम 3.5 बजे ट्रेड लेंगे, 1 घंटा का कैंडल क्लोज़ होगा तब, और उसका जैसा भी कैंडल रहेगा, रेड या ग्रीन, रेड रहेगा तो हम नीचे की तरफ लेंगे और ग्रीन रहेगा तो हम ऊपर की तरफ लेंगे। तो वैसे ही कंटिन्यू 4-5 बार आप कीजिए। मतलब 10-15 दिन का देखिए कि 3:30 बजे ग्रीन कैंडल बनाया, फिर नेक्स्ट डे का उसका देखिए कि 3 बजे, 3:30 बजे जब वो ग्रीन कैंडल को ब्रेक कर रहा है तो क्या ऊपर जा रहा है या फिर वहाँ से रेजिस्टेंस करके नीचे आ जा रहा है। तो वैसे 4-5 बार आप देखिएगा ना तो आपको सेटअप समझ में आने लगेगा। ये हो गया आपका सेटअप। तो ऐसा ही होता है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में कुछ नहीं, खाली आपको फ़ोकस रहना और टाइम डिसाइड करके रखना है कि हमको कितना टाइम के लिए ट्रेड लेना है। जैसे 1 घंटा का होता है, 2 घंटा, आप 2 घंटा का दिन भर में 2 घंटा आप ट्रेड को प्लान कीजिए कि इतना ही देर हम ट्रेड लेंगे। तो वैसे ही ट्रेड को एग्जीक्यूट कीजिए और 2 घंटा बाद मार्केट छोड़ दीजिए, लॉस हो या प्रॉफिट हो, 2 ट्रेड का प्लान किया, उतना देर में आपको ट्रेड मिला तो मिला, नहीं तो छोड़ दीजिए। आप अपना सेटअप, अपना टाइम, अपना मनी मैनेजमेंट ये सब को प्लान करके रखिएगा ना, तो आपका लॉस भी होगा तो आपको पता लगेगा कि किस रीज़न से हुआ। आप उस चीज़ को लिखिएगा, एनालाइज़ कीजिएगा हर सप्ताह का लास्ट दिन, तो आपको क्लियर होते जाएगा। तब वो धीरे-धीरे आप आगे जा पाइएगा, नहीं तो वैसे वो ट्रेड नहीं प्लान हो पाता है। इसलिए आदमी लोग 2 महीना 3 महीने बाद वो चीज़ छोड़ देता है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है डेल्टा एक्सचेंज और शार्क एक्सचेंज का, वहाँ जाके